हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 3 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसके साथ ही साथ जो आंसर हैं वो हम आपको आज के इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यौन संक्रमित रोग किसके कारण होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती है वो किसके कारण हो सकती है। पहला ऑप्शन दिया गया है वायरस यानी कि विषाणु के कारण, दूसरा है बैक्टीरिया या जीवाणु, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए यौन संक्रमित जो रोग हैं या बेसिकली जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है ये बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ सभी के कारण होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने ट्राइकोमोनियासिस देखा था, बेसिकली प्रोटोजोआ के कारण होता था। जो एड्स होता है वो एचआईवी वायरस के कारण होता है, मतलब विषाणु के कारण होता है। वहीं जो सिफिलिस रोग और गोनेरिया रोग होते हैं ये बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होने वाले रोग हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो यौन संक्रामक रोग होते हैं ये बेसिकली विषाणुओं के द्वारा भी उत्पन्न होते हैं, जीवाणुओं के द्वारा भी और प्रोटोजोआ के द्वारा भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गोनेरिया रोग निम्न के कारण होता है। तो देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है गोनेरिया रोग जो है, तो गोनेरिया रोग हमने आपको बताया किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण होने वाला रोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जन्म नियंत्रण की एक विधि है। चलिए आपको यहाँ पे बताना है कि जन्म नियंत्रण की मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस या विधि है जिसके द्वारा जन्म को यानी कि बर्थ को कंट्रोल किया जाता है। तो देखिए आपने आईवीएफ भी पढ़ा है, इसके अलावा गिफ्ट और जिफ्ट आपने ये भी देखा है कि जो आईवीएफ होती है इसके द्वारा यदि कोई महिला गर्भाधारण करने में सक्षम नहीं हो पाती है तो उनके लिए अपनाई जाने वाली विधियां होती है। तो बेसिकली सहायक जनन तकनीक है, मतलब जो गिफ्ट है, इसके अलावा जो जिफ्ट है और जो आईवीएफ है, ये तीनों ऐसी तकनीकें हैं जो कोई भी ऐसी स्त्री जो बंधता या बांझपन से ग्रसित है तो उनको हद तक सहूलियत करने या हम ये कह सकते हैं कि सहायक जनन तकनीकें, जनन में सहायता करने के लिए अपनाई जाने वाली या गर्भाधारण को बनाने के लिए अपनाई जाने वाली विधियां होती है। लेकिन जो आईयूडी होती है ये बेसिकली जो है यहाँ पे आपका आईयूडी जो है सही हो जाए, क्योंकि आईयूडी जो होती है यह गर्भाधारण को रोकने के लिए या हम ये कह सकते हैं कि गर्भ कंट्रोल करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए जो मानव है इसका जनसांख्यिकी अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। तो मानव की जो जनसंख्या उसका अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पुरुषों से संबंधित है। तो देखिए पुरुषों से कौन सी विधि संबंधित है, तो वैसेक्टोमी जिसको कि पुरुष नसबंदी कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि जो वैसेक्टोमी होती है यही पुरुष से संबंधित होती है। और इसके अलावा जो आईयूडी होती है, इंट्रायूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ये महिलाओं के अंदर गर्भाशय में स्थापित करने वाला एक वस्तु होती है। इसके अलावा ट्यूबेक्टोमी जो है तो यह महिलाओं के द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वैसेक्टोमी क्या है, सही है, क्योंकि वैसेक्टोमी क्या होता है, किसी भी पुरुष की वास डिफरेंस यानी शुक्राणु नलिका को काट करके बांध दिया जाता है, जिस कारण से शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं और निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे पुरुषों से संबंधित कौन सी युक्ति है, तो वैसेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है वह तकनीक जिसकी सहायता से किसी भ्रूण के लिंग का पता लगाया जाता है। तो देखिए जो एमनियोसेंटेसिस विधि होती है इसी के द्वारा किसी भी भ्रूण में यदि उपस्थित कोई भी असामान्यता है तो उसका गुणसूत्रीय परीक्षण करके पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो जन्म दर होती है और मृत्यु दर, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, तो वो जैविक इंडेक्स कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है जैविक या हम ये कह सकते हैं जैविक जीवों में होने वाला जो सिफिलिस रोग होता है तो किसके कारण होता है। बेसिकली सिफिलिस रोग यहाँ पे पूछा गया किसके कारण होता है। तो इसके पहले भी आप लोगों ने क्या देखा कि जो सिफिलिस रोग होता है ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। लेकिन किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो यहाँ पे 4 बैक्टीरियाओं के नाम लिखे हैं। तो देखिए जो टेपिनुमा पैलिडम होता है तो टेपिनुमा पैलिडम के कारण ही सिफिलिस रोग होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस का उपयोग निम्न के ज्ञात करने के लिए होता है। तो एमनियोसेंटेसिस की विधि के थ्रू हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रूण के अनुवांशिक रोग, भ्रूण में उपस्थित जो भी जेनेटिक डिसीजें हैं उनका पता लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है जीवाणुओं द्वारा लैंगिक रूप से होने वाला संचरणशील रोग है। देखिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो कि जीवाणुओं के कारण संचरित होता है। तो देखिए यहाँ पे जो सिफिलिस रोग है, सिफिलिस रोग किसके कारण होता है, गोनेरिया के कारण होता है। सिफिलिस रोग बेसिकली किसके कारण होता है, यह तो टेपिनुमा पैलिडम के कारण होता है, और टेपिनुमा पैलिडम जो है यह क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला संचरणशील रोग कौन सा है, तो सिफिलिस रोग। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस में निम्न का विश्लेषण होता है। आपको बताना है कि किसका विश्लेषण करके पता लगाया जाता है। तो देखिए जो भ्रूण में उपस्थित एमनियोटिक द्रव होता है, गर्भाशय के अंदर जो एमनियोटिक द्रव उपस्थित होता है उसी का परीक्षण करके कोई भी असामान्यताओं का पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कॉपर टी का क्या कार्य है। तो आपको बताना है जो कॉपर टी है इसका काम क्या है। देखिए जब हमने आपको IUCD पढ़ाया है ना, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि जो कॉपर टी होती है यह बेसिकली टी आकार की बनी एक वस्तु होती है, किसी भी कॉपर या सॉरी यहाँ पे कॉपर ही है तो चूंकि कॉपर की धातु, कॉपर धातु की बनी होगी, तो कॉपर धातु के अलावा भी ये किसी भी धातु की बन सकती है, जैसे स्टेनलेस स्टील की। तो यहाँ पे कॉपर टी पूछा गया, मतलब जो कॉपर टी है इसका क्या काम होता है। तो देखिए कॉपर टी जो होती है यह बेसिकली एक वस्तु होती है जो कि गर्भाधारण को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली विधि होती है। तो देखिए इसका काम मुख्य रूप से होता है निषेचन को रोकना, फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल करना इसका काम होता है। अब जब निषेचन ही नहीं हो पाता तो गर्भाधारण होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निषेचन को रोकना किसका काम होता है, कॉपर टी का। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों के शरीर से फैलोपियन ट्यूब को अलग करना क्या कहलाता है। तो देखिए किसी भी फीमेल के अंदर से जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको काट करके बांध देना या उसको शरीर से अलग करना क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एड्स किस प्रकार का रोग है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। तो एड्स जो होता है यह एक यौन संचरित रोग है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, मतलब आप शॉर्टकट में STD भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन्स को कहते हैं। देखिए ऐसा कौन सा जीन है जो कि कैंसर उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, आंकोजीन। आंकोजीन एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का जीन होता है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोलियां बंद कर देती हैं। तो देखिए बेसिकली गर्भ निरोधक गोलियां क्या बंद कर देती हैं, अंडोत्सर्ग को बंद कर देती हैं। अब जब अंडोत्सर्ग बंद हो जाएगा मतलब किसी प्रकार से अंडाणुओं का निर्माण नहीं होगा। जब अंडाणुओं का निर्माण ही नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा और इस प्रकार से गर्भधारण नहीं होगा। तो गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है ये अंडोत्सर्ग को बंद कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण किसमें कमी है। तो देखिए बेसिकली यदि मृत्यु दर यानी कि मोर्टिलिटी में यदि कमी आती है तो इससे जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण किसकी कमी है। तो यदि मृत्यु दर में कमी होगी तो जनसंख्या में जाहिर सी बात है क्या होगी, वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम अब क्या कर दिया गया है। तो देखिए जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था उसका नाम बदल करके अब परिवार कल्याण कार्यक्रम रख दिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में भी पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है IUCD का पूरा नाम लिखना है। तो आपको बताना है IUCD जो कि बेसिकली एक गर्भ नियंत्रण या हम ये कह सकते हैं गर्भाधारण को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली टेक्निक होती है। इसका पूरा नाम होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिफ्ट का पूरा नाम लिखे, ZIFT, इसका पूरा नाम क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखिए जितने भी फुल फॉर्म होते हैं उनमें से कोई ना कोई फुल फॉर्म पेपर में आपसे अवश्य पूछे जाएंगे और चैप्टर 1 के खासकर चैप्टर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो चैप्टर 3 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उसको जरूर आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो यह लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। पुरुषों की जो नसबंदी होती है इसको हम क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहते हैं, जिसमें किसी भी वास डिफरेंस या शुक्राणु नलिका को काट करके बांध दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है STD का पूरा नाम लिखना है। तो देखिए STD का पूरा नाम क्या होता है,
है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब लैंगिक रूप से संचरणशील जो रोग होते हैं उसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अगला क्वेश्चन है एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, जो कि HIV वायरस के कारण होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि HIV का पूरा नाम लिखिए। तो HIV का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है कि एड्स की जो जांच करने वाली टेस्ट होती है, तो एड्स की जांच करने वाली टेस्ट का नाम कभी कभी पेपर में आपसे पूछा जाता है, तो इसका नाम क्या है, एलिजा परीक्षण, या इसको हम एलिसा टेस्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है इसको किसने दिया था। तो देखिए मानव की जो जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ है या सिद्धांत है उसको किसने दिया था, तो उसको दिया था थॉमस आर माल्थस ने दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट होता है कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको याद रखना है थॉमस आर माल्थस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है लैंगिक संपर्क से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखने हैं। तो देखिए सिफिलिस और गोनेरिया ये बेसिकली लैंगिक रूप से फैलने वाले 2 रोग होते हैं, जो कि बेसिकली संभोग या कोपुलेशन के माध्यम से एक से दूसरे में फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की यदि हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा यदि आपसे पूछेगा कि कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।